Barbell 100 kg deadlift 59 weight category. Aryan. Great लगा जल्दी. प्रोसीजर बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज आप सभी का हार्दिक काम 25 सभी जैसा कि आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आर्यन खंदारी का हुक गेम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। उनका जो इनसाइड गेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके मदद से वो हैवी प्लेयर्स तक को टक्कर देते हैं और वहाँ से हरा भी देते हैं। उनका इनसाइड गेम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, आज हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी जर्नी के ऊपर उन्होंने कब आर्म रेसलिंग का शुरुआत किया, कौन से एज से शुरुआत किया और क्या उनके जर्नीज थे पूरे आर्म रेसलिंग के, जो भी अप्स एंड डाउन्स थे। आज हम वो सारा इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। क्यों? बिकॉज आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी इस वीडियो से, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने मिलेगा इस वीडियो से। मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। हे गाइस, वेलकम बैक टू KSF एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल पे। इस चैनल पे हम आर्म रेसलिंग से जुड़ी सारी की सारी न्यूज़, इनसाइट्स, अपडेट्स तो आपको देते ही हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। बट अब हम साथ ही साथ आपके लिए आर्म रेसलिंग से रिलेटेड अलग अलग वीडियोज़ भी लाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि व्लॉग्स, ट्रेनिंग वर्कआउट्स और भी कई सारे वीडियोस। सबसे बड़ी बात, हम आपके लिए ये सारे कंटेंट्स हिंदी लैंग्वेज में लाते हैं। मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करें, बिकॉज काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है हमारे एनालिटिक्स में कि काफ़ी लोग हमारे वीडियोस देखते तो है, तकरीबन 50-60% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियोस वो हमारा रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये सारे कंटेंट आपके लिए लाते हैं, हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए लाते हैं, इंडियन कंटेंट ला रहे हैं। डेफिनेटली आप हमें सपोर्ट करें। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि ये एक हम सीरीज़ ला रहे हैं जहां पे इंडिया के जो भी टॉप एथलीट्स हैं, जैसे कि रिस्ट हंटर हो गए, सचिन गोयल हो गए, फिर शिवाजीत हो गए, राहुल पैनिकर, डैनिक, बहुत सारे जो भी टॉप आर्म रेसलर्स हैं, उनके ऊपर हम एक बायोग्राफी टाइप का एक सीरीज़ ला रहे हैं, जिससे आपको भी बहुत चीज़ सीखने मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, कैसा वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। इन डिटेल ये पूरा एक सीरीज़ बनेगा। सारे के सारे हम टॉप 10-20 जितने भी एथलीट्स हैं अच्छे इंडिया के, सबको कवर करने वाले हैं। मैं वापस से कहूँगा कि मेक श्योर आप हमें सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज बहुत सारी लर्निंग चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी ये सारे सीरीज़ से। आज का वीडियो हमारा आर्यन खंदारी के ऊपर रहने वाला है। उनका बॉर्न 2004 में हुआ है उत्तराखंड के स्टेट में, और उन्होंने अपनी आर्म रेसलिंग की जर्नी जो है 2018 एंड में लगभग स्टार्ट की थी। मेरी भी उनसे 2019 में ही बातचीत होना शुरू हुई थी। उस दौरान जो है वो 6-7 महीने पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग करते थे रेगुलरली, और उस समय उनके एज के हिसाब से उनका लिफ्ट जो था वो बहुत ही मैसिव था, बहुत ही अच्छा था। उनके ऊपर उतना साइज़ नहीं था, उनका जो है वेट बहुत ही कम था उस समय, आई गेस 60-65 kg का वेट रहा होगा, और उस टाइम पे भी उनका लिफ्ट्स बहुत ही इम्प्रेसिव रहता था। मेजर जो उन्होंने अपना आर्म रेसलिंग का जर्नी स्टार्ट किया था वो 2019 से स्टार्ट किया था, और उनके YouTube पे पुराने जो वीडियोस भी है 3 से 4 साल पहले के, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्रॉपर वो ट्रेनिंग वगैरह करते थे सभी के साथ। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि उनका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है। उनका रिस्ट साइज़ जो है बहुत ही थिक है, उनका फोरआर्म बहुत थिक था और फिंगर्स भी काफ़ी लंबे थे। आर्म रेसलिंग जेनेटिक्स उनका पहले से ही अच्छा था, और उनका जो लिफ्ट्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि वो बहुत ही कम एज से आर्म रेसलिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। 2019 में उन्होंने पहला स्टेट्स खेला था, और उसके बाद वो BCI खेले थे। वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था उनका, क्योंकि ये एक पहला जर्नी था उनका कॉम्पिटिटिव आर्म रेसलिंग में। इतना अच्छा खास जर्नी नहीं रहा था वहाँ पे उनका। धीरे धीरे उन्होंने अपना ट्रेनिंग बाद में टॉप नॉच किया, वो ट्रेनिंग और अच्छे से करते रहे। उनके वीडियोस काफ़ी आते थे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, जिस तरीके से वो कपिंग का ट्रेनिंग करते थे, टॉप रोल का ट्रेनिंग करते थे और हैवी डेडलिफ्ट्स किया करते थे। उस समय उनका कुछ PR 200 kg था, उतने छोटे से एज में और इतने कम साइज़ में भी वो 200 kg डेडलिफ्ट मार लेते थे। वहाँ से उनका स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर 2021 में शायद वो रजत बीस्ट के साथ पहली बार गए थे आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करने, जैसे कि हमने सबने उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा हुआ है। वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस थोड़ा मोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा।
बट वहाँ पे वो सबको तो हरा नहीं पाए थे, बिकॉज वो भी उस समय भी उनका एक बिगनर ही स्टेज था, बट काफ़ी लोग को उन्होंने अच्छा टक्कर दिया था। फिर बाद में 2021 के एंड में उन्होंने स्टेट चैम्पियनशिप खेला आर्म रेसलिंग का, वहाँ पे वो जीते। उसके बाद पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन वहाँ पे उन्होंने खेला, उसमें भी वो जीत गए। धीरे धीरे वो इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहे और वायरल होते गए उनके लिफ्ट्स के वजह से, उनके कॉम्पिटिशन्स के वजह से, और वहाँ से उनका सिंघा से पहचान हुआ। फिर सिंघा के साथ वो ट्रेनिंग करते थे, सिंघा के साथ जो भी जिम के एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट, फिर चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस के उनके सारे जो भी कंपाउंड वर्कआउट्स थे उसके स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज हुए। वो चेस्ट में 50 केजी के डंबल्स लगाने लगे, शोल्डर में भी ऑलमोस्ट 45-50 केजी का उनका शोल्डर प्रेस जाने लगा, डेडलिफ्ट भी उनका बहुत ही अच्छा बन गया था। वहाँ से सिंघा के साथ उन्होंने ट्रेनिंग करके अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया था, उनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने जो अपना पहला डेडलिफ्ट का PR डाला था नवंबर 2021 में, वो 242.5 केजीज़ का था। उस समय वो ऑलमोस्ट 250 केजी के डेडलिफ्ट पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे हमने ये भी देखा कि उन्होंने 50 केजीज़ के आर्म रेसलिंग कर्ल्स जो हम करते हैं बाइसेप के, वो भी करना स्टार्ट कर दिए थे। सो वो इतने पहले से ही बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे अपने ट्रेनिंग के वजह से। फिर बाद में 2022 जैसे ही स्टार्ट हुआ तो BCI का एक कंपटीशन था गोवा में, जहाँ पे साहिल खान भी आए थे। सो वहाँ पे आर्यन खंदारी ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उन्होंने उस कंपटीशन में अपना दिखाया था। उन्होंने वहाँ पे 2 गोल्ड मेडल्स भी जीते और काफ़ी सभी टॉप एथलीट्स जो भी थे उनके कैटेगरी में, सबको उन्होंने वहाँ से हराया। तो वहीं से उन्होंने सेल्फ क्लेम टाइटल जो था मिस्टर स्ट्रॉन्ग इंडिया का, वो खुद को दिया, क्योंकि उनको आर्म रेसलिंग में भी कोई उस समय उनके एज में और उनके कैटेगरी में नहीं बीट कर पाता था, और डेडलिफ्ट में भी शायद उनका कंपटीशन नहीं था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। फिर बाद में 2022 का जो एंड था, वहाँ पे वो किर्गिस्तान में गए थे अपना पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन खेलने, जो कि ऑल ओवर एशिया में हुआ था, और वहाँ पे भी शॉकिंगली वो फर्स्ट आए थे और प्रॉपर उन्होंने डोमिनेट किया। सो उनका जो लिफ्ट्स था काफ़ी अमेजिंग था और वहाँ पे भी उन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट प्लेस। सो पूरे एशिया में वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन गए थे पावर लिफ्टिंग के। फिर धीरे धीरे ऐसे ही उनका जर्नी आगे बढ़ते रहा और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। 2023 में आते आते उनके लिफ्ट्स इतने इम्प्रेसिव हो गए थे, 300 केजी डेडलिफ्ट, 310 केजी डेडलिफ्ट, 320 केजी डेडलिफ्ट वो बहुत इजीली मार ले रहे थे। सो आर्म रेसलिंग में भी फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया, काफ़ी टॉप एथलीट्स को वो हराने लगे, और BCI बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने प्रो पंजा के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और वो ऑफिशियली प्रो पंजा के साथ खेलने लगे। और उसी समय प्रो पंजा का एक सीजन लीग आया था जो कि टीवी पे होस्ट हुआ था, वहाँ पे भी वो सिलेक्ट हुए थे और रोहतक राउडीज के टीम में वो थे, और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इतना बेस्ट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज वो काफ़ी नर्वस लग रहे थे कुछ मैचेस में, और काफ़ी मैचेस वो फाउल की वजह से हार गए थे, बट फिर भी ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतना कॉम्पिटिटिव स्टेज पे। सो वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एज जो फैंस ने एक्सपेक्टेशन रखी थी उस लेवल का तो नहीं, बट फिर भी ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। सो अभी कमिंग बैक टू 2024, यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं अपने आर्म रेसलिंग जर्नी को। वो अभी संजय सर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं अपकमिंग जो सेकंड लीग आने वाला है उसके लिए। सो हमने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, वो शिवांशु कौशिक के साथ भी सुपर मैचेस किए जो भी उनका प्रैक्टिस सेशन था, उसके बाद दारा सिंह के साथ भी किए थे, फिर संजय देशवाल के साथ भी किए थे। काफ़ी बड़े एथलीट्स के साथ वो मैचेस कर रहे हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहे हैं, और इस समय वो प्रॉपर फोकस दे रहे हैं अपने आर्म रेसलिंग जर्नी को। सो आर्यन खंदारी का यही एक जर्नी रहा है, एक कर्व था पूरा, प्रॉपर नीचे से उन्होंने स्टार्ट किया और प्रॉपर अपना जर्नी एकदम टॉप पे लेकर गए। और उनका मेन जो मैं ये वीडियो में कवर करना चाहता था कि इनसाइड हुक उनका इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। सो इनसाइड हुक उनका इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहली बात उनको उनका जेनेटिक्स बहुत हेल्प करता है आर्म रेसलिंग में। दूसरा, उनके फिंगर्स और कपिंग स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, क्योंकि उनका डेडलिफ्ट PR इतना अच्छा है, उनके कंपाउंड एक्सरसाइजेस के लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस तरीके से वो कपिंग का वर्कआउट करते थे बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, उसके वजह से उनका इंटरनल जो मसल्स, इंटरनल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ मैचेस में
आर्यन खंदारी इनसाइड नहीं ले पाते हैं, उनके ओपोनेंट उन्हें टॉप रोल कर देते हैं, बट जो भी मैच इनसाइड जाता है तो वहाँ से उनको हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनके वेट कैटेगरी में तो काफ़ी कम प्लेयर्स होंगे गिने चुने जो उनको हरा सकते हैं इनसाइड गेम में, क्योंकि जो भी प्रो पंजा के एथलीट्स हैं वो उनको उनके कैटेगरी में हुक गेम में तो नहीं हरा सकते हैं। हाँ, बट कुछ आर्म रेसलर्स हैं नॉर्थ साइड के, वो उन्हें हरा सकते हैं। सो बट फिर भी मेन रीज़न उनके हुक स्ट्रेंथ का इतना स्ट्रांग होना यही है बिकॉज वो काफ़ी कंसिस्टेंट तरीके से ट्रेनिंग किए हैं। हमने हमेशा जितने भी साल बीते हैं हमने कभी उनका एक भी टाइम ऐसा नहीं होगा कि उनका ट्रेनिंग ना देखा हो। उन्होंने ट्रेनिंग कर के हुक का ही ट्रेनिंग कर के अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सो ये इस चीज़ से हमें ये सीखना चाहिए कि कंसिस्टेंट अगर हम रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट रहेगा हमारी जर्नी में। काफ़ी लोग यही चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे टॉप रोल खेलना चाहिए या हुक खेलना चाहिए। जो भी हमारे बिगिनर्स हैं, हमारा जो भी गेम है हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है, हमें कंसिस्टेंट तरीके से वर्कआउट ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहना है। सो हम डेफिनेटली उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग होंगे। सो आर्यन के जर्नी से हमें यही सीखने मिलता है कि वो जिस तरीके से कंसिस्टेंटली खेले हैं अपना पूरा, जिस तरीके से उन्होंने अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से कंसिस्टेंटली उन्होंने ट्रेनिंग किए हैं और जो भी उन्होंने एफर्ट्स डाला है अपने आर्म रेसलिंग जर्नी में, अपने पावर लिफ्टिंग जर्नी में, वो एक नेक्स्ट लेवल था। और हम सबको इसी तरीके से अपने भी जो भी हम जिस चीज़ में भी बेहतरीन है, जैसे कि आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, उसमें इसी तरीके से कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करना चाहिए। सो इसलिए मैं सोचा कि ये जर्नी आपसे शेयर करना चाहिए। सो अभी हम इन फ्यूचर और भी जो भी अच्छे एथलीट्स हैं उनके जर्नीज़, आर्म रेसलिंग जर्नीज़ जो भी रहेंगे हम आप तक लाएंगे ताकि आप उनसे भी कुछ ना कुछ सीखें। सो मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे और कहीं देखने नहीं मिलेगा, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। बिकॉज ये फर्स्ट चैनल है हमारा जो आर्म रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स आपको देते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। सो मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करें। सो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।